हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये निर्जला एकादशी के दिन हम लोग राधा गोविंद देव मंदिर जयपुर आ रहे थे। जो लोग जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो लोग तो जानते हैं। जो लोग यहाँ तक आए हैं दर्शन करने, तो यहाँ हम परिक्रमा कर रहे थे। भीड़ इतनी थी कि एक राउंड करने में बहुत समय लग रहा था। तो हमने यहाँ परिक्रमा दी, ठाकुर जी के दर्शन किए, राधा गोविंद देव जी के दर्शन किए, शालिग्राम जी के दर्शन किए हमने, और गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन किए, साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए और गौर निताई के दर्शन किए। तो बहुत अच्छा लग रहा था। जो समय हमने यहाँ पे बिताया है वो भी बहुत कम है। मन तो कर रहा था कि यहाँ से घर वापस ना लौटें, यहीं बैठे रहें। तो भीड़ बहुत थी। यहाँ परिक्रमा करने वालों की ही भीड़ इतनी है, तो सोचिए आगे क्या ही होगा। मंदिर परिसर में बहुत व्यवस्थाएं की गई थी कि सब लोग केवल दर्शन करके ही निकल जाएं, और रोज़ाना इतनी भीड़ तो नहीं होती है। ये कदम का पेड़ है जहाँ हम परिक्रमा लगा रहे थे, और कदम के पेड़ की परिक्रमा के बाद में हमने दीपदान किया। दीपदान करने के बाद में हमने बाकी दर्शन करके, गौर निताई के दर्शन करके फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए थे। क्योंकि मुझे जो भी भगवान के हम लोग 5 भजन गाते हैं वो भी मुझे करने थे, तो इसमें हम लोग बहुत थक गए थे। गर्मी इतनी तेज़ थी उस दिन, बिल्कुल बारिश नहीं थी, कोई मौसम ठंडा नहीं था। वो तो यहाँ इतनी व्यवस्था थी, न जाने क्या ही होता। इतने कूलर लगे थे और आशियाना लगा हुआ था, टेंट था। इतनी व्यवस्था के बाद भी गर्मी इतनी ख़तरनाक वाली गर्मी थी, इतनी बुरी हालत हो रही थी हम लोगों की। तिलक जो लगाया था वो न जाने कहाँ जा रहा था पसीने से, और इतनी घबराहट हो रही थी क्योंकि एक रश भी बहुत था, बहुत भीड़ भाड़ थी यहाँ पे, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। हालांकि दान पुण्य करने वालों की कोई कमी नहीं होती है, और यहाँ जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बट फिर भी। और जब हमने यहाँ परिक्रमा दी उसके बाद हमने दीपदान किया, तो लग रहा था कि परिक्रमा और भी करें, मंदिर की परिक्रमा करें, लेकिन मंदिर की ज़्यादा परिक्रमा कर पाना नामुमकिन था। मुश्किल ही नहीं था, नामुमकिन था। भीड़ बहुत थी और मैं ज़्यादा भीड़ में जा नहीं पाती हूँ क्योंकि धक्का मुक्की बहुत हो रही थी। फिर यहाँ दर्शन करने के बाद में हम लोग घर पहुँचे थे, और घर जा कर के हमने भजन किए थे, तो वो भी आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा। तो ये जो पेड़ है कदम का, यहाँ सब लोग, एक टहनी जो है यहाँ दिख रही होगी आपको, थोड़ी कटी हुई है, सब लोग इसको छू कर के अपने मस्तक से लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं याद। तो ये टहनी ना बहुत चिकनी होके रखी है, और यहाँ सब लोगों के हाथ में लड्डू गोपाल थे ज़्यादातर। मैं नहीं लेके जाती हूँ भीड़ भाड़ में, इस तरह से टोकरी में लड्डू गोपाल को लेके घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि लड्डू गोपाल को टोकरी में हर जगह लेके घूमना ठीक नहीं होता। और कई बार आप देखते भी होंगे कि लड्डू गोपाल खो जाते हैं, गिर जाते हैं या कुछ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं जहाँ जा रही थी वहाँ एक लेडीज़ के हाथ में लड्डू गोपाल थे, वो बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने उनको भी वीडियो क्लिप में कैप्चर किया था, तो आप ज़रूर से देखिएगा। और ये देखिए, ये मंदिर परिसर है गोविंद देव मंदिर का। और जब यहाँ फागुत्सव होता है, श्रावण का महीना, तो या और भी दिन जब यहाँ कथाएँ होती हैं, यहाँ पे पाठ गाए जाते हैं और गायन की सभाएं चलती हैं, तब बहुत सुंदर लगता है। सब कुछ देखने में बहुत आनंदमय होता है। ये देखिए भीड़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इतनी भीड़ है, और इस भीड़ में जाकर हम लोग दर्शन करके आए थे अंदर जाके। फिर हम लोग बाहर की तरफ आ गए थे, और फिर मैंने बाहर से ही देखा, तो मन तो बहुत था कि आरती में शामिल हो जाए, लेकिन हम लोग दर्शन करके आ गए थे क्योंकि वहाँ रुक पाना मुश्किल था। तो देखिए ये आंटी के पास लाला थे, तो मैंने इनके दर्शन करवाए आप लोगों को, बट इस तरह से टोकरी में ना ही लेकर के घूमे इन्हें। ये देखिए यहाँ सब लोग अपने अपने लाला को लेकर के दर्शन करने गए थे। तो मुझे क्योंकि हम तो ठाकुर भक्त हैं, मुझे देख करके बहुत आनंद भी महसूस हो रहा था। और जब हम भगवान के किसी भी ऐसी जगह जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वैसे ही हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। और मैं तो कहती हूँ कि पिकनिक की जगह आप लोग अपने बच्चों को दर्शन करवाएं, खुद से दर्शन करने जाएं, मंदिरों के दर्शन करें।
तो यहाँ भी हम मंदिर में आए थे। ये देखिए, यहाँ मैं कान्हा को ले रही थी वीडियो में। मैंने कहा कि मैं इसी में से पिक क्लिक कर रही थी, यानी कि मैं इसी में से फ़ोटो ले रही थी। तो और देखिए यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, इसी एक ही मंदिर में ठाकुर जी की पूरी व्यवस्था की हुई है, आराम की सब कुछ। तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया था वीडियो में, थोड़ा थोड़ा सा। मैंने सोचा कि ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अकेले कैमरे या फ़ोन जो भी आपके हाथ में हो उससे अपना भी ले पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जितना मैं ले सकती थी उतना मैंने लिया। और मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ इस ड्रेसअप से। जब मैं राजस्थानी ड्रेस पहनती हूँ तो मैं इसमें बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ हम लौट रहे थे घर की तरफ, ताकि हम लोग जो हमारे भजन बाकी हैं भजन भी हम लोग कर सके घर जाके समय पर। यहाँ से जाने के बाद थोड़ा आराम और फिर शुरू किए थे हमने भजन। तो ये देखिए, ये राधा गोविंद देव मंदिर के बाहर का परिसर है। रोड वाला वो सीन जहाँ से 4 रोड जाती है।
देख
छवि में बलिहारी जाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गा। तो आप सब लोग ज़रूर से बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर देन सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।